Let us start learning linear differential equation once more. Till now we have studied the linear differential equation in the form of CF plus PI. Particularly speaking, we have studied how to find out CF, particular integral, out of that general method, shortcut method, method of variation of parameter, Cauchy's linear differential equation. Now we are going to see the last part of the equation, that is Legender's differential equation, linear differential equation, no doubt about it. Basically, the difference between Cauchy and Legender's is very, very small. Everything will be discussed in the next session, the session which is going on. लेकिन एक रिक्वेस्ट है बच्चों आपसे कि आप एक काम कीजिएगा, जब भी ये चीज होगी आप पॉज करके इसको लिख लिया कीजिएगा, सो दैट पूरे नोट्स आपके पास रेडीमेड अवेलेबल हो जाए. अब मैं आगे जाता हूं और जो नेक्स्ट चीज है लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन वो स्टार्ट करते हैं. जो इक्वेशन अभी आप सामने देख रहे हैं, द इक्वेशन विच इज एग्जैक्टली सेम, पैटर्न की बारे में बात करें तो एग्जैक्टली सेम एज इफ Cauchy's linear differential equation, but the slight difference is Cauchy's linear differential equation में ये नहीं था. समझे मैं क्या कह रहा हूं? यानी Cauchy's linear differential equation कैसा था? k0 x का पावर n dny upon dxn, k1 x का पावर n minus 1 dny upon dxn minus 1 प्लस डॉट 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 kny इक्वल टू कैपिटल X. ये Cauchy's differential equation था. लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा है? लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन ax प्लस b का पावर n, nth डेरिवेटिव ऑफ y, ax प्लस b का पावर n माइनस 1, n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ y, एंड सो ऑन एंड सो ऑन. अब कॉची में आपने क्या किया था? हाँ, बाकी चीजें सेम, यानी k कांस्टेंट है, a एंड b आर कांस्टेंट्स, x इज फंक्शन ऑफ x, एटसेट्रा, एवरीथिंग इज सेम, नो इश्यूज. कॉची में आपने क्या किया था? आपने किया था पुट x इक्वल टू e का पावर z. अब आप क्या करोगे? अब करोगे ax प्लस b इक्वल टू e का पावर z. इतना लिख दिया तो फिर अब नेक्स्ट स्टेप क्या? z इक्वल टू लॉग ऑफ ax प्लस b, वेयर d बाई डी जेड इक्वल टू d. अब वही सिस्टम है बच्चों जो प्रीवियस हमने पढ़े थे वो, यानी देन ax plus b into dy by dx equal to a dy. The only difference between Cauchy and Legenders is LHS is slightly different and RHS doesn't contain a. In Legenders differential equation, LHS contains ax plus b and RHS contains a. Clear? आगे बढ़ता हूं. ax plus b का होल स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर d माइनस 1 ऑपरेटिंग ऑन y. ax plus b का क्यूब d3y by dx क्यूब इक्वल टू a क्यूब d माइनस 1 d माइनस 2y. दिस इज द केस एंड सो ऑन. ऐसा जब कंटिन्यू करते जाएंगे तब हमें चीजें मिलेंगी और वही चीजें हम रीसब्स्टिट्यूट करके पूरी प्रोसेस सेम करेंगे. So what is the difference between Cauchy's differential equation and Cauchy's differential equation and Legender's differential equation? The only difference is, or we can say, Legenders can be converted to Cauchy
बाय a equal to 1 and b equal to 0। यानी अगर मैं a की जगह 1 रखूं और b की जगह 0 रखूं तो ये मेरा पूरा इक्वेशन कॉची बन जाएगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये कि अगर मैं यही सिस्टम फॉलो करूं तो मैं आराम से कॉची का हर एक प्रॉब्लम क्या कर सकता हूं, सॉल्व कर सकता हूं। ये बात याद रखना बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं वो बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तो इरेज कर रहा हूं सभी चीजें, आगे जाता हूं। पहला प्रॉब्लम सामने दिख रहा है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 साइन लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। बच्चों में ये पॉज इसलिए दे रहा हूं सो दैट आप वो प्रॉब्लम ध्यान से एनालाइज कर सके और लिख सके। अब ये क्या है, प्रॉब्लम मेरे सामने दिखाई दे रहा है, मुझे क्या समझ में आता है, कॉची क्या कहता है, एक्स को सब्सटीट्यूट करो। लीजेंडर्स कहता है ए एक्स प्लस बी को सब्सटीट्यूट करो, मैं इसको सब्सटीट्यूट करता हूं। पुट 1 प्लस एक्स इक्वल टू ई का पावर जेड, तो z इक्वल टू लॉग ऑफ ए एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स वेयर d इक्वल टू डी बाई डी जेड। एक मिनट, ये तीन चीजें हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रोल प्ले करेंगे। आगे जाता हूं। आगे जाने के पहले अब मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है, 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी डी माइनस 1 ऑपरेटिंग ऑन वाई। हियर a इक्वल टू 1 होने के कारण a स्क्वायर इक्वल टू भी 1 ही हुआ, तो यहाँ भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, इतना क्लियर रखना। ठीक है, अब सब्सटीट्यूटिंग ऑल दिस थिंग इन द गिवन इक्वेशन, यानी डी डी प्लस 1 वाई डी डी माइनस 1 ऑपरेटिंग ऑन वाई एंड डी वाई। प्रीवियस इक्वेशन पे जाता हूं तो ये दोनों का तो काम हो गया, ये तो y एज इट इज 2 साइन इसकी जगह z, यानी 2 साइन z, यानी गिवन इक्वेशन वुड बी, ध्यान से देखना, डी डी माइनस 1 ऑपरेटिंग ऑन y प्लस dy प्लस y इक्वल टू 2 साइन z। y कॉमन निकाला तो हो गया डी डी माइनस 1 प्लस डी प्लस 1 ऑपरेटिंग ऑन y इक्वल टू 2 साइन z। This d and 1 multiplying after multiplying by d will get cancelled. It will be d square plus 1 operating on y equal to 2 sin z. That means c of y equal to, this is the simplified form. That means y can be converted, this is the simplified form. Understood? इसका मतलब अब मैं इसको शॉर्ट मेथड में, ये कन्वर्ट हो गया है। अब ये कन्वर्ट शॉर्ट मेथड में होने के बाद, सिंप्लीफाइड वे में होने के बाद, यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, एक जाता है CF के पास, दूसरा जाता है PI के पास। तो CF फाइंड आउट करते हैं। फॉर CF कंसिडर द ऑक्सिलरी इक्वेशन। व्हाट इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन? d square plus 1 equal to 0. That means d square equal to minus 1. That means d equal to plus or minus I. That means अब CF equal to C1 cos Z plus C2 sin Z YZ, because d by dz, YZ because d by dz, d by dz के कारण ये क्लियर। अब तुरंत कन्वर्जन कर लो, z जहां जहां z वहां वहां z की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? log of 1 plus x. What is the value of z? log of 1 plus x, यानी c1 cos log of 1 plus x या x plus 1, c2 sin log of 1 plus x या x plus 1, whatever it may be. क्लियर? इतना क्लियर हो गया हो तो अब हम काम कर सकते हैं 1 upon d pi,
1 upon d square plus 1, sorry, pi equal to 1 upon f of d operating on x. That means 1 upon d square plus 1 operating on 2 sin z. बाहर ले लो उसको, किसे, 2 को, बचा क्या, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 साइन जेड. रूल क्या कहता है, रूल कहता है जहां जहां डी स्क्वायर वहां वहां -1 इंटू ए का स्क्वायर वो भी 1, यानी -1 इंटू 1, आंसर -1, -1 इंटू 1, आंसर -1. सी व्हाट इज हैपनिंग, -1 प्लस 1 0, डिनोमिनेटर में बिग 0 आ गया. इसका मतलब ये काम जमेगा नहीं, समझे, ये काम जमेगा नहीं. अब इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसी कोई मेथड लानी पड़ेगी, इसका मतलब डिनोमिनेटर क्या ना हो, 0 ना हो. क्या करूं मैं बच्चों, मैं जानता हूं कि जब भी डिनोमिनेटर 0 होता है तब मैं डिनोमिनेटर 0 करने वाले को खत्म करता हूं डेरिवेटिव लेकर, यानी मैं डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लूंगा. पुराने बात में करेक्शन के लिए हम वहां पर ब्रैकेट के बाहर पूरा सबसे बाहर x लिखा करते थे, याद है ना. वही प्रोसीजर फिर से एक बार रिपीट करूंगा. टेकिंग द डिनोमिनेटर ऑफ टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर 2d 2 एज इट इज 1 अपॉन 2d, और करेक्शन के लिए बाहर आ गया z. z आ गया, लेकिन ये z किसकी पार्टी नहीं होगा, इसकी पार्टी नहीं होगा. ये बात याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं. वो z किसकी पार्टी नहीं होगा, इसकी पार्टी नहीं होगा. मतलब कहने का मतलब ये z 1/d के साथ पार्टिसिपेट कभी नहीं करेगा. z की ओरिजिनल पोजीशन हमेशा याद रखना बच्चों बाहर है, समझे, यानी वो 2z है. 2z इंटू 1/2d ऑपरेटिंग ऑन साइन z. 2 विल गेट कैंसल, 2 विल गेट कैंसल. 1/d मतलब क्या, इंटीग्रेशन. इसका मतलब z इंटू साइन z, मतलब z इंटू साइन z का, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, यानी -z इंटू कॉस z. तो फाइनल आंसर क्या बना, -z मतलब log ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स. अंडरस्टूड. कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई. जो सी एफ है सी एफ की जगह लिखो, पी आई जो है पी आई की जगह लिखो. अब जरा ध्यान से देखना फिर से इस एक प्रॉब्लम को. ऐसा ही मैं सॉल्व कर सकता हूं क्या, तो कैसा देखो कर दिया मैंने. अब देखो साइन की जगह क्या कर दिया, कॉस कर दिया, तो भी ये प्रॉब्लम चलेगा. पहला कॉस, दूसरा साइन हटा दो, यानी 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस 1. 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 या 1 प्लस एक्स मतलब 2z, सिस्टम अलग हो जाएगी. दूसरा, और एक काम कर सकते हैं, ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं. और एक काम कर सकते हैं, 2 साइन लॉग प्लस कॉस, तो भी सिस्टम आएगी. 2 बार वही करेंगे, कॉस ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स. ऐसा भी कर सकते हैं, यानी तीनों चारों केसेस में वो प्रॉब्लम आराम से क्या कर सकोगे, सॉल्व कर लोगे. क्लियर है, आराम से क्या कर पाओगे, उसको सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, तो मैंने 3 चीजें आपके सामने कही, कौन सी, वो एक बाय वन आपके सामने लिखता हूं. पहला क्या होगा, पहला 2 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स. नेक्स्ट, सेकंड cos of log of 1 plus x. Second, third,
टू साइन एज इट इज log of 1 plus x ब्रैकेट क्लोज प्लस cos ब्रैकेट 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 क्लोज। कहने का मतलब ये कि यही चीज अंदर भी, समझे? अब क्लियर हुआ इतना? अब मैं इतना ही कर सकता हूं क्या? मैं इक्वेशन और चेंज कर सकता हूं। याद आपको तो पता है कैसा करना है। वो क्या लिखूं, क्या चाहिए मुझे? मुझे इसको डील करना है तो और क्या नए पीआई कर सकता हूं मैं? क्या चेंजेस कर सकता हूं इसमें? जितने मैं चेंजेस करूंगा उतना मेरे लिए सिस्टम आसान बन जाएगा। देखो मैंने क्या किया, मैंने लॉग लिया, इसका मतलब टी आया, जेड आया, 2z आया। एक काम और कर सकते हैं बच्चों, इसका स्क्वायर ले सकते हो। ऐसा भी प्रॉब्लम क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। समझे ना मैं क्या कह रहा हूं? लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, पूरा स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से भी प्रॉब्लम क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। देखो किस वजह से करेंगे या नहीं, यानी आप ये तीनों चारों प्रॉब्लम जो है, जो मैंने कहे, वो तीनों चारों प्रॉब्लम आप होमवर्क के लिए ले लीजिए, आराम से इसको सॉल्व कीजिए। क्लियर हो गया? पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर कर रहा हूं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ता हूं। हाँ, 2x माइनस वन का होल स्क्वायर डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर, 2x माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब मुझे इस सिस्टम को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करूं, वही चीज जो पिछले प्रॉब्लम में की थी। क्या करना है, 2x माइनस वन की जगह सब्सटीट्यूट करो। अब 2x माइनस वन की जगह सब्सटीट्यूट करने के बाद क्या मिला, e का पावर z, z इक्वल टू लॉग ऑफ 2x माइनस वन। अब ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, जरा सा पिछले सिस्टम में वहां पर क्लियर कट सब्सटीट्यूशन हो गया था, यहाँ पर क्लियर कट सब्सटीट्यूशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, यानी वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। अब इसका मतलब x इक्वल टू क्या, x इक्वल टू e का पावर z प्लस वन बाई टू। जहां जहां x, वहां वहां e का पावर z प्लस वन बाई टू। तो ये सिस्टम सॉल्व हो गई। अब यूजिंग दिस वी नो दैट 2x माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2dy। मैंने पिछले प्रॉब्लम में आपको बताया था कि ये a है, a का स्क्वायर आएगा, a का क्यूब आएगा, a स्क्वायर a क्यूब। अब फॉर्चुनेटली a पिछले प्रॉब्लम में 1 था, यहां पर 2 है, तो 2dy, 2 का स्क्वायर dy। अगर क्यूब वाला प्रॉब्लम होता तो 2 का क्यूब dy। Substituting all this equation information in the given equation, we get 4d d minus 1 plus 2d इसका minus 2 ऑपरेटिंग ऑन y इक्वल टू इक्वेशन पूरी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, 8x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एटसेट्रा 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 पूरी सब्सटीट्यूट कर दी। अब 8 e का पावर z प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर माइनस 2 e का पावर z प्लस वन बाई टू प्लस 3, इसका स्क्वायर करो, 2 इमीडिएटली विल गेट कैंसल, 2 का स्क्वायर 4 और ये इसका मतलब ये 2 हो गया। थोड़ा सा यानी सिस्टम क्या बनी, 2 हो गया ना, समझ में आया? 2 इंटू ई का पावर z प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस ई का पावर z प्लस वन प्लस 3। इतना सब क्लियर होने के बाद एलएचएस तो है आपके पास, हाँ एलएचएस एज इट इज, हाँ पहले वो भी क्लियर कर दो। एलएचएस क्या है, 4d प्लस 2d माइनस 4d प्लस 2d, इसका मतलब माइनस 2d।
यानी फाइनल आंसर 4d स्क्वायर माइनस 2d माइनस 2 ऑपरेटिंग ऑन y इक्वल टू, जब तक आरएचएस क्लियर नहीं होगी तब तक हम ये सोच नहीं पाएंगे कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि हमें आरएचएस भी क्लियर कर दे। ठीक, तो आरएचएस क्लियर करने के लिए इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, एक्सपांशन वगैरह वगैरह जो भी है वो। ठीक है, तो स्क्वायर करने लगते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो देखो पहले का स्क्वायर आया e का पावर 2z प्लस 2 इंटू ई का पावर z प्लस 1, 2 मल्टीप्लीकेशन में है, 2 e का पावर 2z, 2 e का पावर 2z, 2 इंटू 2 4 e का पावर z, e का पावर z माइनस 3 e का पावर z। समझ में आया ना? ठीक है, ये गलती से है, इसको 1 समझ लेना बच्चों। अब नेक्स्ट 2 इंटू 1 2 माइनस 1 प्लस 3, यानी अल्टीमेटली आंसर बचा 4। यानी फाइनल आंसर क्या हुआ? फाइनल आंसर क्या हुआ? इसको 1 कंसीडर करने के बाद 2 e का पावर 2z, 3 e का पावर z प्लस 4, e का पावर 2z, 3 e का पावर z प्लस 4। अब ये 2 कहां से आया? पिछले एलएचएस में से 2 कॉमन निकाला और वो 2 इसको डिवाइड कर दिया। दोनों केसेस में काम चलेगा बच्चों, या तो आप 2 डिवाइड करोगे तो भी चलेगा, नहीं डिवाइड करोगे तो भी चलेगा, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसा भी आप कैरी आउट करोगे प्रॉब्लम तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड कर भी लिया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बेसिक हमारा स्ट्रक्चर ये होता है कि जितने हम सिंप्लीफाइड वर्जन उसको ले सके उतना सिंप्लीफाइड वर्जन हम लेने का ट्राई करते हैं। जैसे पुराने समय में हम जब स्कूल में पढ़ते थे तब हमें प्रॉब्लम आता था सिंप्लीफाई करो इस प्रॉब्लम को। मराठी मीडियम में पढ़ते होगे तो वहां पर आता था सरल रूप दिया, सिंप्लीफाई करो। तो वैसा ही हम इसको देखेंगे कि कैसा कर सकते हैं। ध्यान से देखना, इसको डील करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए इसको CF निकालना है। अब CF कैसे निकलेगा? CF निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसीडर करना पड़ेगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन कहाँ है? ऑक्सिलरी इक्वेशन जो इक्वेशन कन्वर्ट होके आया है वहां पर है। व्हाट इज द एलएचएस, व्हाट इज द मेन, क्या कंसीडर करूं ऑक्सिलरी इक्वेशन में? ऑक्सिलरी इक्वेशन में कंसीडर करना पड़ेगा 2d स्क्वायर माइनस d माइनस 1। रूट क्या मिलेंगे? रूट मिलेंगे 1 माइनस 1/2, यानी CF आया C1 e का पावर z, C2 e का पावर माइनस z/2। सब्सटीट्यूट कर दिया। सब्सटीट्यूट करने के बाद तुरंत कन्वर्ट करना है। तुरंत कन्वर्ट करना है मतलब क्या? C1 2x माइनस 1 e का पावर z, e का पावर z 2x माइनस 1। समझे ना? वही किया था ना हमने। C2, अब e का पावर z उसका पावर माइनस 1/2 है ना, इसका मतलब 2x माइनस 1 का पावर माइनस 1/2, उसको नीचे आके लेके आ सकते, दैट इज नॉट अ बिग इशू। अब क्या करना है? Pi इक्वल टू 1/f(d) ऑपरेटिंग ऑन x, जो भी बचा है वो, यानी 1/2d स्क्वायर माइनस d माइनस 1 ऑपरेटिंग ऑन इसके ऊपर, यानी 1/2d स्क्वायर माइनस d माइनस 1 e का पावर 2z 3/2, 1/2d स्क्वायर माइनस d माइनस 1 e का पावर z माइनस, ये समझ में आया, प्लस, यानी क्या हो गया? ये भी चीज निकली, ये भी चीज निकली। अब चीज बड़ी छोटी है, ध्यान से देखना। ये क्या है? 2 बाहर आया, 1/2d स्क्वायर माइनस d माइनस 1 e का पावर माइनस z निकल। तो ये दिस इज अ प्रिंट मिस्टेक, इट इज वेरी वेरी सिंपल, हम पहले भी देख चुके हैं। e का पावर 0z, जिसका कोई नहीं है उसका 0 है, समझे ना? हाँ, किस हद तक? 1 के हद तक। समझ में आ रहा है? अब रूल क्या कहता है? जहां जहां d वहां वहां a, so 2 into 2 square minus 2 minus 1 3/2 1 2 minus 1 minus 1 0 0 आया, मतलब डिनोमिनेटर में 0 आया, मतलब ये इंफिनिटी जा रहा है। अगर ये इंफिनिटी जा रहा है
तो हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर दिया हुआ प्रॉब्लम फाइनाइट है तो उसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट कैसे होगा? तो कुछ तो गलती हो रही है। इसका मतलब ये इंफिनिटी नहीं जा सकता। अगर इंफिनिटी नहीं जा सकता तो इसका डेरिवेटिव लेके इसको फिनिश करो। क्या करो? क्लियर कर रहा हूं बच्चों। ये जीरो हो रहा है, इसीलिए इसका डेरिवेटिव लो। क्या आया डेरिवेटिव? 4d माइनस वन। 4d-1 रूल क्या कहता है? 4d-1 आने के बाद एक z लिखो करेक्शन के लिए। z लिखा बेसिकली बच्चों, वो z यहाँ है पार्टी में, यहाँ पर वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में पार्टिसिपेट कभी भी नहीं करेगा। अब e का पावर 0z था। नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे इसको। जहां जहां d वहां वहां 0, 2 इंटू 0 -1, यानी अल्टीमेटली -2 आया। अब 3/2 क्लियर कर रहा हूं बच्चों। 3/2 z डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 -1, यानी समझ में आ रहा है ना? 4 इंटू 1 -1, आंसर 3। 3 will get cancelled 1/2. So final answer e का पावर 2z by 5, z into e का पावर z by 2 -2। इतना क्लियर होने के बाद इसको रीसब्स्टिट्यूट करते हैं। रीसब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या चीज मिलेगी मुझे? रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद 2x प्लस e का पावर 2z है। इसका मतलब 2x माइनस 1 का स्क्वायर बाय 5 प्लस 1/2 e का पावर z है। लॉग ऑफ 2x प्लस 1, 2x माइनस 1। क्लियर हुआ इतना? किसके लिए? z के लिए। e का पावर z के लिए 2x माइनस 1 -2 एज इट इज। अब चाहे तो आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं, रीस्ट्रक्चराइज कर सकते हैं, जो चाहे वो हो सकता है। आराम से इसको देख लीजिएगा, ठीक है? ये प्रॉब्लम हो गया सेकंड। अब मैं आगे जाता हूं और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के पास जाते हैं। क्या है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन? बाद में भी हमें काम में आएगा। अगर दो डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे सामने है तो मैं उसको कैसे सॉल्व करूं? उसके पहले ये साइमल्टेनियस चीज क्या है? साइमल्टेनियस मतलब जो इक्वेशन वन बाय वन, एक के बाद एक आता है, उसको हम क्या कहते हैं? साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसको कैसे सॉल्व करें? कुछ भी मुश्किल नहीं है बच्चों। सबसे पहले इससे d बाय dt को कैपिटल D करो तो ये इक्वेशन क्या होगा? dx प्लस 5x माइनस 2y इक्वल टू t। ये इक्वेशन dy प्लस 2x प्लस y इक्वल टू 0, x इक्वल टू y इक्वल टू 0 when t इक्वल टू 0। अब क्या करना है? ये लिखने के बाद ये दोनों इक्वेशन सिस्टमैटिक मेथड से लिखना है। इसका मतलब x के नीचे x, y के नीचे y। अब लिखने के बाद या तो x को कैंसिल करना है, नहीं तो y को कैंसिल करना है साइमल्टेनियसली। क्या किसको कैंसिल करेंगे? x को कैंसिल करेंगे। x को कैंसिल करना है तो क्या करना पड़ेगा? जो इक्वेशन यहाँ पर दिया है उसी इक्वेशन को कंसीडर करते हुए देखो जरा ध्यान से क्या दिया है। d प्लस 5 ऑपरेटिंग ऑन x माइनस 2y इक्वल टू t। अब इतना लिख दिया तो आगे 2x और d प्लस 5, मैंने x को कैंसिल करने के लिए कहा था। क्लियर कर रहा हूं। d प्लस 5 2, तो इन दोनों के कोएफिशिएंट को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 को d प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना और यहां पर ये बना, यानी 2 इंटू डी प्लस 5 ऑपरेटिंग ऑन x माइनस 4y इक्वल टू 2t। नेक्स्ट 2 इंटू डी प्लस 5 ऑपरेटिंग ऑन x प्लस डी प्लस 5 डी प्लस 1 ऑपरेटिंग ऑन y इक्वल टू 0। जो आता है वो आता है। माइनस करने के बाद ये कैंसिल हुआ, ये 4 और ये 5 पूरा। अब दोनों भी माइनस है तो दोनों माइनस आ गए। अल्टीमेटली ये माइनस निकाल के यहाँ पर डाल सकते हैं हम, वो डाल भी दिया है। अब सिंप्लीफाई करेंगे। देखो क्या है, d इंटू डी डी स्क्वायर
5d प्लस 1d इक्वल टू 6d, 6d 5 इंटू 1 5, ये इक्वेशन लिखा, लेकिन -4y है ना बच्चों, यानी डी स्क्वायर प्लस 6d माइनस कंसीडर किया तो 5 और 4 9, 9y इक्वल टू 2t, माइनस उधर शिफ्ट कर दिया, यानी इक्वेशन क्या बना, डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 ऑपरेटिंग ऑन y इक्वल टू -2t। अब ये इक्वेशन y में है तो मुझे इसको y के लिए सॉल्व करना पड़ेगा यूजिंग CF प्लस PI। ध्यान से देखना, अब CF फाइंड आउट करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसीडर करो। व्हाट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये हुआ पूरा जिसमें से y कैन नॉट बी 0, इसका मतलब डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 इक्वल टू 0, इसका मतलब d प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका मतलब d इक्वल टू -3, इसका मतलब CF इक्वल टू C1 प्लस C2, C1 प्लस C2t e का पावर -3t। ये t क्यों बच्चों, ये t इसलिए क्योंकि दिया हुआ इक्वेशन आपको t में दिया हुआ है, ये बात हरम से याद रखना, हमेशा के लिए याद रखना। अब ये CF मिला, अब PI फाइंड आउट करूंगा, PI इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी ऑपरेटिंग ऑन जो भी x है वो, अब यहाँ पर x -2t है, मैं प्रीवियस प्रॉब्लम का इसका x कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको कंसीडर कर रहा हूँ। पहले हम सिर्फ किसको सॉल्व कर रहे हैं, इस y को सॉल्व कर रहे हैं, ये बात हमेशा याद रखना बच्चों, ठीक है। इस y को सॉल्व कर रहे हैं, फिलहाल दूसरे किसी को सॉल्व नहीं कर रहे। अब इतना क्लियर हो गया, अब ये 2t है तो इसका मतलब t है तो -2 बाहर ले लिया, इसको ऐसा कन्वर्ट कर दिया कि ऊपर लेके गए -2 के साथ। ये बहुत अच्छी प्रोसीजर जानते हैं आप, ये वाली सिस्टम आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एक तो कुछ तो कॉमन निकालो, 1 प्लस एक्स नहीं तो 1 माइनस एक्स में लाओ, या फॉर्मूला के हिसाब से 1 प्लस जेड नहीं तो 1 माइनस जेड में लाओ, उसको ऊपर लेके जाओ और बाद में उसको एक्सपांड करो। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि RHS t है, t है इसका मतलब ये खुद का डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ एक बार लेने देगा, ज्यादा नहीं। अगर ये एक बार डेरिवेटिव लेने देगा तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हम उसको कंसीडर करेंगे। अब बाहर निकालने के लिए 3 बाहर निकालना पड़ेगा, 3 लेकिन स्क्वायर होने के कारण बाहर निकलेगा 9, तो -2/9 ऊपर जाने के बाद 1 प्लस d/3 का पावर -2 इंटू टी। अब रूल क्या कहता है, उसको एक्सपांड करो, लेकिन कॉमन सेंस कहता है कि ये t खुद का डेरिवेटिव वन टाइम लेने देगा, मतलब डिफरेंशिएशन कौन सा आएगा, सिर्फ और सिर्फ d आएगा, d स्क्वायर वगैरह तो नहीं आएगा। इसका मतलब 1 - 2d प्लस डॉट 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 डॉट, मतलब ये पूरा 0, t बचा और ये 1 - 2d बचा, -2/9 एज इट इज, t अंदर ले लो तो t -2/3, डेरिवेटिव लेने के बाद 1 यानी -2/3। अब इतना सब आ जाने के बाद y इक्वल टू CF प्लस PI, CF की जगह CF लिख दिया, PI की जगह PI लिख दिया। अब ये इतना लिखने के बाद अब क्या, अब हमें इस पर से इक्वेशन y तो हो गया, अब हमें किसका सोल्यूशन चाहिए, x का सोल्यूशन चाहिए, तभी हम ये आगे जा सकते हैं। अब x का सोल्यूशन कैसे मिले, x का सोल्यूशन अगर मैं देखूं तो जरा प्रीवियस इस पे तो जाओ, x का सोल्यूशन मैं अगर देखूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई ये दे रहा है कि यहां पर से x कैसा मिलेगा, तो ध्यान से देखो, सेकंड इक्वेशन में अगर मैं y की वैल्यू यहां पर क्या कर दूं, सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो x खुला मिलेगा, क्लियर कट मिलेगा x, या ना मुझे, यानी मुझे फिर से एक बार CF प्लस PI करने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने किस वक्त किया था, y के लिए किया था। ध्यान में समझ में आ रहा है ना, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं बच्चों, क्लियर। देखो मुझे y मिला है, ये y मिला है, मुझे चाहिए x। इक्वेशन 2 देखो तो x यहां पर खुला है, यानी किससे फ्री है, d से फ्री है, 1/d से फ्री है, यानी मैं सिर्फ थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाऊं तो मैं 2x को LHS में रखूं और RHS में y को लेके जाऊं, तो y क्या है, मुझे सॉल्यूशन मिला है y का, तो y के ऊपर d+1 अगर मैं ऑपरेट कर दूं तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यानी मुझे क्या करना है, ये सेकंड इक्वेशन कंसीडर करना है और मुझे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरफ लेके जाना है, मैं वही करूंगा। ध्यान से देखना,
बाय कंसिडरिंग द सेकंड इक्वेशन या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, जो भी 2 इक्वेशन है यहां पर। नेक्स्ट इसमें गया, क्लियर कर रहा हूं। तो देखो 2x एज इट इज, और वो पूरा लेफ्ट हैंड साइड से हटा के राइट हैंड साइड में ले लिया, माइनस डी प्लस वन, और ये y पूरा एज इट इज सी एफ प्लस पी आई यहां पर शिफ्ट कर दिया बच्चों। अब क्या करूं, इसका मतलब ये, एक बार प्रीवियस जाता हूं, ये d एक बार इस पूरे ब्रैकेट पे ऑपरेट होगा, मतलब डेरिवेटिव निकलेगा, और ये 1 एज इट इज ऑपरेट होगा, मतलब ये एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट इस पे d ऑपरेट हुआ तो देखो ध्यान से, c1 प्लस c2t माइनस 3 डेरिवेटिव निकला, कांस्टेंट e का पावर माइनस 3t का डेरिवेटिव माइनस 3 इंटू ई का पावर 3t माइनस 3t, माइनस 3 इंटू ई का पावर माइनस 3t। क्लियर कर रहा हूं बच्चों, सो दैट आसान समझ में आएगा। ये हो गया कांस्टेंट प्लस ई का पावर माइनस 3t का डेरिवेटिव। अब e का पावर माइनस 3t शुड बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, किसका डेरिवेटिव, c1 प्लस c2t, c1 का डेरिवेटिव 0, c2t का डेरिवेटिव सिर्फ c2। e का पावर माइनस 3t कांस्टेंट, सिर्फ c2 डेरिवेटिव। क्लियर हुआ इतना। नेक्स्ट माइनस 2/9 t माइनस 2/3 d प्लस, इसमें d, अब d इसके ऊपर ऑपरेट होगा, t/9 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, d ऑपरेट होगा ब्रैकेट पर, जिसमें का ये कांस्टेंट कैंसल, t डेरिवेटिव 1 सिर्फ 2/9। अब इतना हो गया, वापिस फिर से क्वेश्चन एज इट इज, क्यों एज इट इज, अब 1 ऑपरेट होगा, वो भी -1 ऑपरेट होगा एज इट इज, यानी ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया। क्लियर कर रहा हूं बच्चों, सो दैट अब क्लियर आसान हो जाएगा। अब एक काम करो, ये सब जो दिख रहा है इसको सॉल्व करेंगे तो ये C1 आएगा, ये C2 आएगा, ये C2 विदाउट T आएगा। समझ में आ रहा है ना, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, ध्यान से देखना, -3 इंटू ई का पावर -3t इंटू C1, माइनस माइनस प्लस 3C1 ई का पावर -3t, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू C2 t इंटू ई का पावर -3t, माइनस C2 इंटू ई का पावर -3t, प्लस 2/9 माइनस C1 इंटू ई का पावर -3t, माइनस C2 इंटू t इंटू ई का पावर -3t, प्लस 2t/9 माइनस 2/9 इंटू 2/3, 4/27। अब ये सब क्लियर हुआ तो ये आ गया कांस्टेंट, ये आ गया t वाली टर्म, और ये आ गई C1 C2 वाली टर्म, जिसमें से क्या कॉमन निकाला, e का पावर 3t कॉमन निकाला। समझ में आया। अब ये पूरी चीज लिखनी, लेकिन LHS क्या है, इसकी x है। अब LHS x है, 2x है, तो वो 2 हटा दो, 2 हटाने के बाद क्या हुआ, x इक्वल टू C1 प्लस C2t, क्या कह रहा हूं मैं, x इक्वल टू C1 प्लस C2t इंटू C2/2 माइनस C2/2 इंटू ई का पावर -3t प्लस t/9 प्लस 1/27। सिंप्लीफिकेशन वाली चीज सिर्फ यहां तक है क्या, नहीं, अगर दिया हुआ प्रॉब्लम यहां तक होता तो मैं आराम से कहता था कि हो गया, लेकिन बीइंग गिवन ये दिया है, पुट x व्हेन t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। ये क्या है, आप फिजिक्स में पहला चैप्टर आपका 12th में सर्कुलर मोशन था या नहीं, दूसरा ग्रेविटेशनल मोशन था, और वो ग्रेविटेशनल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी नाम की कंसेप्ट हुआ करती थी, और इनिशियल वेलोसिटी मतलब दूसरा कुछ नहीं, u कहते थे आप उसको। तो आप कहते थे जब t इक्वल टू 0 तो u इक्वल टू 0, कहने का मतलब अगर इंजन में हमने गाड़ी की चाबी गाड़ी को लगाई नहीं और गाड़ी ऑन ही नहीं की तो गाड़ी स्पीड कैसे पकड़ेगी, यानी t इक्वल टू 0 तो u इक्वल टू 0। वही लॉजिक यहां पर है, यही आपको वो दोनों चीजें करनी है जो आपको x एंड y मिला, वो एक बार फिर से लिखना है।
समझे? वो x एंड y एक बार फिर से लिखना है और क्या कहना है, when t इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो। तो देखो when t इक्वल टू जीरो, अब ये t इक्वल टू जीरो मिला तो x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू जीरो। क्लियर? अब t इक्वल टू जीरो तो मैं ये y में लिखता हूं सबसे पहले, t इक्वल टू जीरो, तो देखो क्या बचा, e का पावर c2 इंटू जीरो, ये कैंसल, c1, e का पावर जीरो, 1, 0, यानी -2/9, -2/3, 4/37, 4/27। तो क्या बचा, ध्यान से देखना, सिर्फ C1 और 4/27। इसका मतलब C1 इक्वल टू 4/27, किसकी वैल्यू मिली, C1 की वैल्यू मिली। क्लियर कर रहा हूं। अब यही t जीरो मैं इसमें रखूंगा, 0 इंटू C2 0, इसकी जगह पे 1, इसकी जगह पे 0, 1/27। तो अब देखो क्या मिला, ये C1 माइनस C2/2 प्लस 1/27, C1 माइनस C2/2 प्लस 1/27, लेकिन C1 इक्वल टू क्या, -4/27। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ -4/27 एंड एडजस्टमेंट करने के बाद C2 इक्वल टू क्या मिला, 6/27। अब ये 6/27 हुआ, यानी मुझे परफेक्ट वैल्यू मिली है, जनरल कोई वैल्यू नहीं, पर्टिकुलर वैल्यू मिली है। कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर वैल्यू एंड रीसब्स्टिट्यूटिंग इट इन द गिवन इक्वेशन, यानी C1 और C2 की वैल्यू उससे पुटअप करने के बाद ये y फाइनल बना और ये x फाइनल बना। यानी जब भी कोई चीज ऐसी आपके सामने आए, कौन सी, इस टाइप की, तो उसको सॉल्व करते हुए थोड़ा सा कॉमन सेंस अपने साथ रखिएगा, सो दैट प्रॉब्लम आराम से क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। ठीक है? ऐसे कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आए तो पहले क्या करना है, एक तो x को कैंसिल करना है, नहीं तो y को कैंसिल करना है। दोनों में से किसी एक को कैंसिल करके एक का CF प्लस PI निकाल के सोल्यूशन निकालना है। वो सोल्यूशन दिए हुए इक्वेशंस में फिर से पुटअप करके सोल्यूशन निकालना है दूसरे का। ये ऐसा ही हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में 7th 8th 9th स्टैंडर्ड में किया करते थे, वही मेथड यहाँ पर कंटिन्यू की गई है। इसीलिए फर्क सिर्फ इतना है कि वो नॉर्मल इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ये लीनियर इक्वेशन भी हो सकता था, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इतना ही फर्क है। तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह सॉल्व करना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ पर CF भी आएगा और PI भी आएगा, इतना ही चीज है। यहीं पर आज के लिए मैं रुकता हूं, तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।